बुलंदशहर के खुर्जा हैं, क्या है पूरा? यहाँ ब्रह्म समाज का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता ये है कि पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा काम करता है। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व तो प्रकृति का होता है और उसी को पूरी तौर पर उजागर करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इसमें हम लोगों के साथ पहले रहे महेश दत्त शर्मा जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका नाम स्वाभाविक है हम लोगों को प्रभावित किया और इसको बनाने वाले समझिए कि राष्ट्र पुरुष के रूप में मैं उनको मानता हूँ, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय रहे हैं। तो ऐसे महानुभावों ने जिस प्रकार से बनाया है उस कार्यक्रम में आना मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई उपयोगिता को सिद्ध करता है। सर, दिवाई विधायक है सीपीसी ब्राह्मणों की बुराई कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बार बार उनका वीडियो वायरल हो रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ। अब देखिए, मैं उस पर इस नाते नहीं कुछ कहूँगा कि मैं जो कहने आया हूँ वह समाज के लिए कहने आया हूँ। वो क्या कहते हैं वो जाने। ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? कह तो दिया कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के लिए काम करें। एक आयोग की मांग भी कर रहे हैं गोपाल भाई जी, विप्र आयोग की कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या? राजनीतिक सवाल का जवाब गोपाल जी ही देंगे। बुलंदशहर के खुर्जा में पहुंचे हैं कार्यक्रम में, क्या कार्यक्रम? यहाँ विप्र एकता सम्मेलन किया गया था और विप्र एकता सम्मेलन का मकसद यही था कि जो ब्राह्मणों में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं सबको एक होना चाहिए और एक होकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में यहाँ चर्चाएं भी हुई हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ता रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते रहा है और इस समय जो भी शक्तियाँ समाज को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करें, ये अपेक्षा की गई है। इस समय विशेष रूप से संविधान के बारे में गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा जो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बार बार कहा जाए कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गलत बात है। आरक्षण भी नहीं समाप्त हो जाता। इससे संविधान के बारे में भी जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं उसको समाज के अंदर जागरूक करें लोगों को, ये सारी बातें कही गई हैं। सर, ये बहराइच में जो तरीके की जो घटना, ये बड़ा दुखद घटना हुई है, बड़ी निंदनीय है, विभत्स है। राम गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई बड़ी ही क्रूर हत्या थी और शासन ने जिस स्तर पर कार्रवाई की है मैं समझता हूँ उपयुक्त है और भी प्रभावी कार्रवाई होने की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश में विप्र कल्याण की जो मांग कर रहे हैं, अब वो लोग देंगे, उसको संगठन देगा, फिर लोग विचार करेंगे। ठीक है। मैम, बुलंदशहर आज कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य? ये ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम था और हमारे श्रद्धेय महेश दत्त शर्मा जी ने इसकी स्थापना करी थी, इस पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की और विप्र समाज की। और मैं बस आज जो उद्देश्य और जो संदेश आज हमने देखा स्टेज पे सुना वो ये था कि एकत्रित रहना पड़ेगा और समाज की भलाई इसी में है। विकसित भारत बनाने के लिए एकत्रित रहिए, बटेंगे नहीं, जात पे खासकर जातियों पे नहीं बटना है और एक दूसरे की मदद करेंगे, चिंता करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और यही आज संदेश था और ये बात भी रखी गई कि हमारा भारतीय संविधान किस चीज़ की अनुमति देता है और नहीं देता है और संविधान में जिस तरीके से रामायण और गीता के जो पूरा का पूरा मैसेज है उसमें कैसे इनहेरेंटली उनकी फर्स्ट कॉपी के अंदर सब बना हुआ है। हमारे माननीय वरिष्ठ नेता हमारे उत्तर प्रदेश के कालराज मिश्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें समाज को, पूरे समाज को, पूरा सनातन समाज को इकट्ठा चलना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे का काम आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विप्र समाज के कहा जा रहा है, तो किस मानते हैं आप विप्र समाज कल्याण बोर्ड के लिए? कल्याण बोर्ड के लिए नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगी कि सनातन कल्याण बोर्ड बनना चाहिए देश में, मैं तो यही कहूँगी। मैम, जिस तरह से गोपाल मिश्रा की हत्या हुई बहराइच में, हाँ, जिस प्रकार सरकार का रुख रहा उसके बाद क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने, मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही कार्रवाई करी है और पूरे देश भर में, भारत देश में जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे कोई निर्मम हत्या हो, गैर कानूनी कोई अपराध हो, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं छोड़ा जाता है। कानून की कड़ी कार्रवाई की जाती है और न्याय तक पहुँचाया जाता है पूरे मामले को। कार्रवाई की बात चल रही है।
देखिए वो तो सरकार इस चीज़ पे आपको बताएगी, लेकिन कानून के दायरे में मैं कहूँगी हमारा कानून देश का एक झंडा उतारने के लिए किसी की निर्मम हत्या करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। तो मैं कहूँगी कि इस पे तो हमारी जितने भी न्यायाधीश हैं और जितनी भी जुडिशल सिस्टम है उसको भी, और हमारे जितने लेजिस्लेचर्स हैं, सबको एक बार विचार पुनः करना पड़ेगा कि क्या सही है, भारत का संविधान किसकी अनुमति देता है, किसकी नहीं देता, क्या गैर कानूनी है। और द डेथ्स ऑफ पीपल कांट गो इन वेन। मैं हिंदू लाइव्स मैटर मैं यही कहूँगी। जिस दिन पंडित पीताम्बर शर्मा जी मुझे निमंत्रण देने आए, उसी के एक दिन पूर्व बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। शायद आपसे ज्यादा गहराई में मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं 2.5 साल से इससे जूझ रही हूँ। मैं नहीं, मेरा परिवार और जो इस मंच पे और शायद आप सब में वो बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और शायद प्रार्थना करी कि आज सही सलामत ठीक ठाक आपके सामने जीवित खड़ी हूं। आज यहाँ आने से पूर्व मुझे एक मैसेज आया यहाँ के अफसरों का कि कृपया करके कुछ ऐसा ना बोलिएगा जिससे माहौल खराब हो जाए। मैं एक ही बात कहूंगी, बेतथ्य में कुछ कहती नहीं और झूठ में बोलती नहीं। ब्राह्मण पैदा हुई थी वल्लभ संप्रदाय में, दोनों चीजें मुझे घर में सिखाई नहीं गई, परंतु गोपाल मिश्र शायद ये मंच ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मणों के लिए है। कुछ कष्ट मुझे ये भी है कि पीछे कुछ खाली पड़ा है। शायद आज करवा चौथ का व्रत है, हमारी बहनें माताएं आज बिजी बहुत है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि हम में से एक भी अकेला या अकेली समाज के जो चैलेंजेस हैं उससे अपने आप हम निपट लेंगे, संतुष्टि से जी लेंगे, अपनी खुद की कमाई कारोबार स्वयं बहुत ढंग से चला लेंगे। समाज का मतलब यही है कि हम साथ में एकत्रित रहते हैं। मेरी शिकायत है, आप में से बहुत मेरे साथ खड़े हैं और शायद आवाज उठा उठा के थक भी गए होंगे इतने सालों में, परंतु ये भूलने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी में कहूं तो वी आर अंडर अटैक। 2.5 साल के बाद हर 2 महीने में नारा सुनाई दे रहा है सरपंच से जुदा। 10 साल पहले याद है किसी को? याद है? मुझे सुनाई नहीं दिया। याद है किसी को? वो सरपंच से जुदा बोल बोल के बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की निर्मम हत्या कर दी गई। और ये मत समझिएगा कि मेरे पे कभी वार नहीं होगा, प्रहार नहीं होगा, मैं बिल्कुल सही रहूंगी, सुरक्षित रहूंगी, 85-80 साल की उम्र तक जी लूंगी ना। जिस मेरे घर से बाहर कदम लिखती हूँ, मेरे माँ पिताजी को ये नहीं पता होता कि ये वापस लौटेगी या इसकी खबर आएगी। सनातन समाज से हूं, हिंदू हूं, वल्लभ संप्रदाय से आती हूं। बहुत लोगों को पता नहीं मेरा ननिहाल बिजनौर का है, मेरी माता जी की पैदाइश वहां की है। मेरे समाज पे, मेरे संप्रदाय पे एक पिक्चर बन जाती है महाराज। शेर की पृष्ठभूमि में रहे गोपाल दास शर्मा जी, पता नहीं उनकी बाड़ी को पाए हैं कि नहीं पाए। महेश दास शर्मा जी बड़े शालीन ढंग से भी बोलते थे, लेकिन इतनी दृढ़ता के साथ बोलते थे कि सामने वाला भी उनकी बातों को मानने को बाध्य था। तो इस नाते मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो प्रेरणा से बनी थी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, और पंडित मदन मोहन मालवीय जो उदाहरण हो सकते हैं
ब्राह्मण कुल के कुलभूषण, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए लोग एक कमरे का विद्यालय खड़ा करने के लिए सांसद और विधायकों के यहाँ जा कर करके कहते हैं कि मुझे अपनी निधि में से दे दीजिए, मैं बना दूं और आप चले जाइए। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1-2 एकड़ में नहीं, मीलों में बना हुआ है। और उस मीलों में बने हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का काम सर्वधर्म समभाव लेकर के चलने वाले, लेकिन अपने को प्रकांड पंडित के साथ साथ हिंदुत्व के ध्वजवाहक के रूप में रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। मीलों में वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जब क्रांतिकारियों का कोई मुकदमा लेने को तैयार नहीं था, फांसी की सजा हो गई थी, तो उन क्रांतिकारियों को भी छुड़ाने का काम, फांसी की सजा से आजीवन कारावास में बदलवाने का काम अगर हिंदुस्तान का उस समय का कोई अधिवक्ता कर पाया, वकील कर पाया, तो इसी ब्राह्मण कुलभूषण पंडित मदन मोहन मालवीय थे। विद्वान कहा जाता है, विद्या के लिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम, जो विनय देती है वो विद्या। तो ब्राह्मण अगर कोई गाली ही देकर के चला जाता है तो चिंता किस बात की करते हो।